कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही पूरे देश के कांग्रेसियों के चेहरे खिल चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते ही कांग्रेसियों ने खुशी में लड्डू बांटे और जमकर जश्न मनाया। कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने काफी अरसे बाद कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक चुनाव को अहम माना जा रहा था और पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई थी। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे और हर आदमी की यह धारणा बन गई थी कि अगर कांग्रेस यह चुनाव जीत गई तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए नई संजीवनी मिल जाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों की यह भी धारणा थी कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में लौट आई तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। कर्नाटक में हुई भाजपा की करारी हार ने भाजपा नेताओं को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भाजपा में आज के दिन सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार अभियान में कर्नाटक के चुनाव परिणाम को समय से जोड़ दिया था और तभी से यह माना जाने लगा था कि अगर भाजपा चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद और भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लोकप्रियता कम हुई है। वहीं राहुल गांधी इस चुनाव में एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इस चुनाव में राहुल गांधी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने भाजपा की हर नीति की काट निकालकर विजयश्री प्राप्त की है। राहुल गांधी ने भाजपा के प्रोपेगेंडा प्रचार पर निगाहें लगाई रखी और भाजपा की हर रणनीति को कमजोर साबित किया है। कर्नाटक की इस जीत के बाद एक नया हौसला कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में नया जोश भरने का काम करेगी। दर्शकों, कांग्रेस की इस कर्नाटक जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।